हेलो माय डियर स्टूडेंट, 3 दिनों के बाद हम एक बार फिर वापस आ गए हैं और अब वापस जाएंगे नहीं। अब हमारी वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी और आपको लगातार हम समझाते रहेंगे कि आपके लिए क्या जरूरी और क्या नहीं। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं आयतन, वॉल्यूम, एरिया, इसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आप इसको कैसे आसान बना सकते हैं। उससे पहले बता दूं आपको मैं कि अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको पता होगा 9th क्लास के अंदर भी ये चैप्टर अवेलेबल है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो 10th क्लास में भी आपको एरिया, वॉल्यूम चैप्टर मिल जाता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव क्लास की तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कर रहे हैं, आप डीएसएससी कर रहे हैं, पीआरटी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एरिया और वॉल्यूम में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। ओवरऑल ये वीडियो हर क्लास के लिए है, यानी कि आप किसी भी क्लास से मतलब रखते हो, यह आपको फायदा जरूर पहुंचाएगी। मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, सीधा चलते हैं टॉपिक पे और मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इन क्वेश्चनों को आसान कर सकते हैं। देखो, वैसे तो इसके लिए कई यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, मन में सवाल होगा भाई इनकी मेरी क्यों देखी जाए वीडियो। देखो, एक बात सुनो और समझना, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं तब तो आपका मतलब होना चाहिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन आ जाए और मैं पेपर सॉल्व कर दूं और मैं क्वालिफाई कर लूं। अगर आप 9th या 10th क्लास में हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझको ये सवाल आ जाए ताकि मैं अच्छे नंबर ले आऊं, ठीक है। इन्हीं में से एक व्यक्ति वो भी होता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, जो बिल्कुल डीपली चीजों को सीखता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला ऐसे कैसे बन गया, क्या उसके पीछे लॉजिक था, क्या रीजन था। तो भाई अगर आपको रीजन, लॉजिक सीखना है तो आप वीडियो अभी छोड़ दो। मैं आपको सीधा बता रहा हूं कि ये जो चैप्टर है एरिया वॉल्यूम का, ये टोटली डिपेंड करता है फॉर्मूले के ऊपर। अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं जानते हैं सॉल्व नहीं कर सकते। अब हो सकता है कई बंदे, कई लड़के ऐसे आ जाए उसमें कमेंट कर दे कि ऐसा तो नहीं है, बिना फॉर्मूले के भी सॉल्व हो सकता है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन मैं सिंपल जानता हूं मैं कि भाई मुझे किसी भी एग्जाम के क्वेश्चन से झगड़ा नहीं करना है, मेरे को सिर्फ सॉल्व करना है और अपनी नौकरी लेनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया चैप्टर आपका है एरिया एंड वॉल्यूम। आई होप कि आपने इसको पहले कभी ना कभी आपने पढ़ा हो, एरिया और वॉल्यूम। अगर बातें हिंदी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल और इसे कहते हैं आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूं मैं, ये आयतन और क्षेत्रफल क्या है समझ लीजिए बात को। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, ये कितनी जगह घेर रखा है, इसने कितनी जगह ऑक्यूपाइड की है, कितनी जगह में आया है, तो ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, एरिया हो गया, ठीक है। मतलब जैसे आपका कोई घर है, वो घर कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, वो एरिया है। कितने गज का है, कितने फीट लंबा है, कितने फीट चौड़ा है, यह आप जानते होंगे, तो वो उसका एरिया है कि मेरा घर इतने एरिया में है, ठीक है ना। ऐसे जैसे हमारा भारत है, भारत का भी एक क्षेत्रफल है 32 लाख समथिंग कोई क्षेत्रफल है, तो वो भी एक एरिया है। ऐसे ही एरिया को जानने के लिए इतनी बात जाननी जरूरी है आपके लिए, और ज्यादा कुछ मत जानो यार, और ज्यादा कुछ भी मत जानो। अगर आप पे मोबाइल फोन है और मोबाइल फोन को आपने कहीं रखा है तो उस मोबाइल फोन ने कितनी जगह घेरी है, वो भी एक एरिया है। और बात करते हैं आयतन की, तो आयतन समझ लीजिए ऐसे मान लीजिए पेन है, ये मार्कर है, इस मार्कर में कितनी इंक आएगी, इस मार्कर में कितनी इंक आएगी, या मान लो ये वाटर बोतल है, इस बोतल में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। या आप घर में सिंटेक्स लगी हो, ऊपर टंकी लगी हो, वाटर टैंक लगाओ, उसमें कितना पानी आता है, या बाल्टी में कितना पानी आता है, गिलास में कितना पानी आता है। तो ये जो कैपेसिटी मापने का हिसाब किताब होता है, इसको कहते हैं आयतन। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई आपको ये बात? तो ये तो हो गया आयतन और क्षेत्रफल, ये 2 बातें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं चीजों में। देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कुल मिलाकर हम पे 6 फिगर हैं, और इन्हीं 6 फिगर में से ही क्वेश्चन पेपर में आता है। डिफिकल्ट करने के लिए किन्हीं 2 फिगरों को आपस में मिलाकर एक नई चीज बना दी जाती है, डिफिकल्ट करने के लिए। आइए हम देखते हैं। अगर मैं बात करूं नंबर 1 पहले फिगर की, तो आप इसको देखकर
समझ सकते हैं कि मैं आपके सामने क्या बना रहा हूं। बस देखिए ध्यान से और समझिए कि मैं क्या बना रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया है, एक क्यूब बनाया है। क्या बनाया है? एक क्यूब बनाया है। इस क्यूब को क्या कहते हैं हिंदी में? इसे कहते हैं घन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घन। अगर आपने कभी घर में खेला होगा, स्क्वायर टाइप होता है, इसमें अलग अलग कलर होते हैं जिसको आप मैच करते हैं तोड़ फोड़ के, देखा होगा, क्यूब ही कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्यूब है, इसकी हर तरफ से भुजाएं बराबर होती है। मतलब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर, सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? श्योर? ओके। तो ये हो गया हमारा घन है हमारा। ऐसे ही 5 फिगर और है। उससे पहले इस फिगर में से कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कौन कौन से पूछ सकता है? एक आपसे पूछ सकता है, नंबर 1 ए पूछ सकता है आपसे टोटल सरफेस एरिया। यहां हम स्टार्टिंग से करते हैं, हम लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोला मैंने? कर्व सरफेस एरिया। मैं बताया था आपको, मैं CSA, इसका मतलब होता है हिंदी में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, ऐसे होता है TSA, इसका होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे कुल भी कहते हैं और संपूर्ण भी कहते हैं, इंग्लिश में टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। मेरे पास बोर्ड तो है इतना बड़ा, लेकिन मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, सीधा काम करता हूं कि इतनी दिमाग आप लगा सकते हैं कि CSA क्या है और TSA क्या है। ठीक है, तो अब चलते हैं फॉर्मूले पे। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि भैया ये क्यूब है, उस क्यूब की कोई साइड दे दे आपको कि भैया 8 मीटर का है या 6 मीटर का या 4 मीटर का है, और कह दे भैया इसका आपसे कि भैया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अगर आपसे कह दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला सिंपल सा है, 4a²। अब इस a को या करके लिख देता हूं मैं, या तो 4, यहां आ जाएगा साइड का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, चाहे कुछ भी लिखना हो आपको। ठीक है, नंबर B, अगर B की मतलब हमें आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब कर दो या फिर a का क्यूब कर दो। एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात है। किताबों में अलग अलग लिखा होता है, कहीं पर A कहीं पर S। बस आप समझ लीजिए, हमेशा इसके साइड्स की बात होती है। ठीक है, अगर चलते हैं हम अगले पे, नंबर C की बात करते हैं। C पर आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया, जो मैंने बताया आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही बताया ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 6a² कर दो या फिर 6 का आप साइड स्क्वायर कर दें तो भी इसका एरिया बन जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? आपको ये सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अभी इसमें रह गया नंबर 4 यानी कि डी पर आता है इसका विकर्ण। क्या आता है? विकर्ण, जिसको आप डायगोनल DIG से इसको कर सकते हैं आप। ठीक है ना, एक आता है विकर्ण। अब विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, √3। आप a लिखना है, a लिख दीजिए, वरना a के स्थान पर आप साइड भी लिख सकते हैं। मैं लगातार बताया मैंने आपको, आप चाहे a लिखिए या साइड, भाई एक ही लिखना है, दो नहीं लिखना। खास में जो 9th और 10th के स्टूडेंट है वो या तो a वाला लिखिए या s वाला लिखिए, साइड वाला। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है उन्हें कुछ नहीं लिखना, उन्हें तो सिर्फ आंसर निकालना है। ये सब दिमाग में रहना चाहिए आपके, सिर्फ दिमाग में, है ना। मैंने कई बार देखा है, कई यूट्यूब चैनल पे सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कोई बेकार पढ़ाता है। लेकिन मैंने एक बात देखी है कि एक बच्चा जो एसएससी की तैयारी कर रहा है, उससे ये पूरा सिखा रहे हैं कि ये कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, ये सब चीजें। मेरे बात समझ नहीं आई कि वो बेचारा लड़का या लड़की कोई भी है, वो आया है अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए कि भाई मेरे को नौकरी करनी है, मेरे को सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे वकील, मुझे क्या कहते हैं डॉक्टर बनना है, या मान लो मुझे IAS बनना है, या मुझे कांस्टेबल बनना है, या कुछ भी बनना है। ठीक है, वो इस चक्कर में आया है, लेकिन उसको पूरा का पूरा खोल कर ऐसे समझाया जा रहा है कि ऐसे वो ट्यूशन खोलेगा। यार आप ट्यूशन नहीं खोलना यार,
ट्यूशन खोलना है वो आपका अपना पर्सनल चॉइस हो सकता है, लेकिन अगर आप क्लास ले तो आपका मोटिव क्या है, आप जिस मोटिव के लिए क्लास ले रहे हैं उस मोटिव को ध्यान रखिए। इतनी बात क्लियर हो गई सबको आपको? ओके, नंबर दो की बात करते हैं। नंबर 2 जो आता है उसे हम कहते हैं क्यूबॉइड, इसको कहते हैं हम घनाभ। इसको समझ लीजिए जैसे आपका मकान है ना, वो मकान आपका घनाभ के तरह ही है। या मान लीजिए ऐसा कि जैसे मान लीजिए कोई मैच बॉक्स जिसे कहते हैं माचिस की डिब्बी, तो आप उसको भी मान सकते हैं। या कोई टेबल, वो भी घनाभ है, ठीक है। या फिर आपके घर में जो पलंग है, पलंग भी घनाभ है, ठीक है। आप घर का जो कमरा है, हो सकता है आपका कमरा स्क्वायर टाइप हो, बट वो भी एक घनाभ आता है क्योंकि उसके अंदर एक हाइट भी मिल जाती है उसको, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम घनाभ। एक बार देखिए कैमरामैन जरा, ये पूरा दिखाई दे रहा है, यहां तक चेक कर लीजिए एक बार जरा, ठीक है। यहां तक दिखेगा पूरा? ओके, बैठ जाइए। अब आइए भाई जरा इधर, तो ये हो गया। अब जैसे इसके अंदर 4 रूल हैं, ऐसे ही इसमें भी 4 फॉर्मूले यूज होते हैं। मैं उन चारों की बात कर लेता हूं। जैसे पहला फॉर्मूला हमने ए लिया, ए में आ गया CSA, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कर्व सरफेस एरिया। क्या होगा इसका? 2 ब्रैकेट में L + B और ब्रैकेट में H, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर आपको निकालना है वॉल्यूम, क्या निकालना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा L × B × H, मतलब तीनों साइडों की आप मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, ठीक है। नंबर सी पर क्या जाएगा आपका? जैसे TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL ब्रैकेट बंद। और एक लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो D आता है, उसको हम इसमें भी विकर्ण कहते हैं, और इसको भी आप DIG से दिखा सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर में आपको L² + B² + H², आप ये कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? L², B² और H² इसको आप कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, अगली क्लास में हम सवाल भी जरूर करेंगे। आज पहले फॉर्मूले आप समझ लो, क्योंकि अगर फॉर्मूले आ गए तो सवाल भी आ ही जाएगा। अगर फॉर्मूले नहीं आए तो सवाल तो वैसे ही नहीं होने वाला है, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल डीपली सीखना है, बारीकी से सीखना है और बारीकी समझना है, तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो यहां पढ़ रहे हैं उनको तो हम सिखाई देंगे। क्योंकि अगर बारीकी सिखाना है तो उसमें लगेगा टाइम, और इतनी लंबी वीडियो आएगी, कोई देखता वैसे ही नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा सिखा नहीं सकते आपको। हम सीधा मेन जो काम है जो हमारे एग्जाम में हमें फायदा देगा, मैं आपको डायरेक्ट वही बता रहा हूं। ये हमारे 2 हो गए फिगर, जिसमें हमने घन की बात कर ली, हमने घनाभ की बात कर ली, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं, इसको क्यूब कहते हैं। थर्ड पर आते हैं नंबर 3। नंबर 3 बात करते हैं हम, इसको कहते हैं सिलेंडर। क्या कहते हैं इसको? इसे हम कहते हैं सिलेंडर कहते हैं। ये देखिए भाई, ये वाला सिलेंडर आप घर में सिलेंडर पड़ा है, मतलब बेलन, कोई भी रोलर, कोई रोलर हो, बेलन हो, घर में कोई बेलन पड़ा है, बेलन, वो भी इसका मान सकते हो। गिलास भी इसी में आएगा, ये वाटर बोतल भी इसी में ही आएगी, ठीक है ना। ये पेन भी इसी में ही आएगा, क्योंकि देखिए इसके पास भी एक होल है, इसका भी कोई ना कोई रेडियस जरूर होगा, ठीक है ना। अब अगर हम आते हैं बेलन में, तो जैसे इसके अंदर फॉर्मूले वैसे इसमें भी है। देखो यहां पर 2 सर्कल हैं, एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका यहां पर है, ठीक है। और ये इसकी क्या है? ये इसकी हाइट है, और ये इसका डायगोनल्स हो गया, ठीक है। और इसका हाफ क्या होगा? रेडियस हो जाएगा। इसमें भी सेम यही फॉर्मूले हैं। जैसे एक होता है CSA, मैंने क्या बोला? CSA। एक फॉर्मूला इसका ये वाला होता है। इसका फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है? किसी को पता है क्या? किसी ने इसको पढ़ रखा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है? किसी को नहीं पता? देखो भाई, CSA की बात करें, इसके फॉर्मूले की, इसमें एक और ले लेते हैं, B लिख दूं लगे हाथ। वॉल्यूम की बात करेंगे, ऐसे एक C होगा जिसमें हम TSA की बात करेंगे, ठीक है। किसी को भी याद नहीं आ रहा? किसी ने भी देखा नहीं एक बार भी? तुमने तो देखा होगा, तुम सीनियर स्टूडेंट्स हो, तुम्हें भी नहीं पता इसके फॉर्मूले के बारे में? वेरी गुड। और यूट्यूब पर जिनको पता हो ना, अब मैं करा ही दूंगा यार, कमेंट क्या करोगे तुम?
फिर भी अगर मन करे तो कमेंट कर लेना। तो सी एस से होता है इसका 2 पाई आर एच और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? 2 पाई आर एच और वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका हो गया वॉल्यूम। अब अगर आगे जाते हो आप, किसमें आते हो? आगे जाओगे टोटल सरफेस एरिया में, तो आप अगर इन दोनों को प्लस करोगे, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो एक फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब उस फॉर्मूले बनाने के लिए या तो आप प्लस कर लो या डायरेक्ट याद कर लो, या तो प्लस कर लो या डायरेक्ट याद। जैसे मान लो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर लो। अब देखो इसके अंदर आप 2h लगा नहीं सकते कि अब देखो यहां हम जोड़ेंगे तो यहां पर हम एक ही एच यूज करेंगे, हाइट हमारे पास एक ही है, ठीक है ना। आप बेलन को कैसे भी घुमा लो हाइट बदलेगी नहीं, हाइट एक ही मानी जाएगी, ठीक है। कहीं लगा तो यहां भी तो हाइट है, दो हाइट हो गई, नहीं यहां पर सर्कल 2 है लेकिन हाइट एक ही मानी जाएगी। अब इसे आसान कर लो, इसमें आप क्या करोगे 2 पाई आर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ आपके पास एच प्लस आर ये बचेगा। तो या तो ये लिख लो या ये लिख लो, जो आपका मन करे वो लिख लो, ठीक है ना। आसान करने के लिए अगर आपको एक ही याद रखना है तो ये लिख के रख लीजिए, अगर आपको दोनों करने हैं तो दोनों लिख लीजिए। जो आपको ठीक लगे, जो आपको आसान लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं तो इसी को प्रेफर करूंगा कि आप यही याद रखें बस, और कुछ याद ना रखें। और ऐसा भी नहीं है कि रट्टा उट्टा मारना है, इसके लिए 4-5 बार लिखोगे अपने आप आ जाएगा। 4-5 बार लिखोगे तो अपने आप आ जाएगा आपको बिना टेंशन के। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो हमने किसकी बात करी? हमने बात करी बेलन की, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। नंबर 4 पे आ जाओ। नंबर 4 हमारा आता है जिसको हम कहते हैं एक बर्थडे वाली टोपी। आपका जन्मदिन होगा तो आपने कभी ना कभी इस टोपी को लगाया जरूर होगा, ठीक है। अगर आपका हैप्पी बर्थडे का भी हुआ है तो आपने इस टोपी को जरूर लगाया होगा। इसे हम कौन कहते हैं? और हिंदी में कहते हैं इसको शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम शंकु कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं कौन। अब बात समझ लीजिए बात को कि ये जो टोपी है आप इसको तंबू मान लीजिए, अगर आपने कभी तंबू देखा हो, वरना आप इसको बर्थडे कैप मानिए, उससे काम चल जाएगा। अब देखिए ये जो है इसे कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं? तिर्यक, जिसे स्लैंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लैंट हाइट। और यहां से आ जाओगे तो ये इसकी हो गई हाइट। ये क्या हो गई इसकी? तो ये हाइट है h है और ये l है, लेटरल हाइट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये l है और ये h है। बात समझ में आ गई? अच्छा अब सुनिए, इसके अंदर भी कुछ इस तरह ही फॉर्मूले होते हैं। जैसे a देख लेते हैं हम। पहला हमारा CSA, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और ये क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा दिया जाता है शंकु वाला। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसके अंदर बच्चे एल निकालना भूल जाते हैं। हमेशा होगा इसमें या तो एल नहीं देगा, और एल नहीं देगा तो एल निकालना ही पड़ेगा आपको, और बिना एल को निकाले आंसर बनेगा ही नहीं इसका। अगर एल नहीं दिया तो एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपको एल फाइंड करना है तो ये करिए, अंडर रूट में आप यहां एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर दीजिए, आपका एल आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप सबको? पक्का सभी को आई है? श्योर? ओके। आगे बात करते हैं नंबर बी की। अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। तुम तो डाल सकते हो दो जोर, तुम तो पढ़ रहे हो ऑलरेडी 10वीं क्लास के अंदर में। दोस्तों यहां 10वीं के बच्चे भी बैठे हैं, 9वीं के बैठे हैं, यहां पर 12वीं के तो खैर बैठे नहीं है, लेकिन हाँ जो बच्चे 12वीं पास कर चुके हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी यहां बैठे हैं। और कमाल की बात है सिर्फ देख रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे हैं। इसका मतलब इनको भी याद नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये इसका हो गया वॉल्यूम। क्या हो गया इसका? क्या हो गया बेटा? दोबारा बोलो। वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर डी, सॉरी नंबर सी। सी होगा हमारा TSA। TSA एक बार चेक करना, यहां तो दिखाई दे रहा सबको? ये एक बार चेक कर लीजिए, क्या सबको दिखाई दे रहा है? ये दे रहा है तक का? क्लियर है? ओके। TSA में बात करते हैं। हमारे पास है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। या तो आप ये लिख दीजिए
वरना आप यहां पर पाई आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा एल प्लस आर। आप चाहे ये लिखो फॉर्मूला, ये लिखो, मैं तो इसको ही मानूंगा सही कि आप इसको लिखो। गलत दोनों, गलत सही दोनों है, नहीं ये गलत है ना ये गलत है, लेकिन आप इसको मान के चलो क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है। ये आसानी से याद रह जाएंगे अगर याद रखोगे तो, वरना कुछ नहीं करना भाई। पैसे कमाने वाले पैसे कमाएंगे, लुटाने लुटवाएंगे और आप वही काम करते रह जाओगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर आप लिखोगे 2 बार 3 बार 4 बार, इन्हीं फिगर को बनाओ, इनके बारे में लिखो, फिगर बनाओ लिखो, फिगर बनाओ लिखो, फिगर बनाओ लिखो, अपने आप आ जाएगा यार, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा ये। इसके लिए बार बार यहां झांकना नहीं पड़ेगा, ना बार बार यहां देखना पड़ेगा, ठीक है, वरना फिर झांकते रहो देखते रहो क्या फर्क पड़ता है। आगे आते भाई, एक हमारे ये है जिसे हम कहते हैं क्या, स्फेयर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, स्फेयर मतलब गोला। क्या है ये गोला है, ठीक है। इसके अंदर भी फॉर्मूले बात करते हैं भाई, तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, हम गोला कहते हैं भाई, गोला। इसका फॉर्मूला क्या है वही निकालते हैं, ए होता है CSA, इसका CSA क्या होता है वही नहीं बता रहा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई लो और सो जाओ उसके ऊपर। नंबर बी की बात करते हैं, इसका होता है वॉल्यूम। क्या होता है वॉल्यूम, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका TSA जो इसका CSA है वही इसका TSA का काम करता है, ठीक है। वैसे कभी इसका TSA नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछ ले तो इसका CSA ही TSA है, ठीक है भाई। अब चलते हैं नंबर 6 लास्ट। ये होता है हमारा एक कटोरा जिसमें आपने दाल चावल सब्जी रोटी कुछ ना कुछ तो खाया ही होगा, उसे हम कहते हैं अर्धगोला यानी कि हेमिस्फेयर, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, अर्धगोला कहते हैं, अर्धगोला। दोस्तों मेरे पास हिंदी मीडियम स्टूडेंट ज्यादा है इसलिए मैं हिंदी को ज्यादा लिखता हूं, इंग्लिश को मैं कम लिखता हूं, क्योंकि मेरा मानना है मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैं हिंदी ज्यादा प्रेफर करता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश पता होनी चाहिए, अगर आपको दिक्कत होगी मैं इंग्लिश लिख दे करूंगा इसकी भी, ठीक है ना। बात करते हैं अर्धगोले की, तो भैया इसका जो CSA होता है CSA, इसका CSA क्या होता है किसी को पता है क्या, नहीं पता। इसका 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। इसके अंदर CSA TSA एक होता है, लेकिन यहां पर TSA अलग होता है, ये हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आता है 3 पाई आर स्क्वायर। मैं आपको एक बात से बता दूं, ध्यान सुन लीजिए बात को। अगर आपको डायमीटर निकालना है तो डायमीटर क्या होता है, अगर आप रेडियस में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर निकल जाएगा, अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो आपका रेडियस निकल जाएगा। इतने फॉर्मूलों को अगर आप अपने माइंड में रख सकते हैं तो कोई दो राय नहीं है कि वॉल्यूम एरिया क्वेश्चन आप कभी गलत कर पाएंगे। अगर देखा जाए तो हमारे पास एक फॉर्मूला ये रहा CSA, बी ये रहा वॉल्यूम D, और ये हमारे 4 तो हमारे यहीं पर ही हो गए। एक बार रिपीट कर देता हूं, हम बात कर रहे हैं किसकी, घन की। तो घन का CSA कर्व सरफेस एरिया क्या है 4A स्क्वायर है, आप ये लिखना, ये लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम क्या है, किसका वॉल्यूम, क्यूब का, यानी घन का, साइड की क्यूब या A की क्यूब लिख सकते हैं आप इसको। इसका TSA टोटल सरफेस एरिया क्या है 6A स्क्वायर, या आप A भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसका विकर्ण डायगोनल्स क्या है इसका √3A, या फिर साइड, आप A लिखिए या साइड लिखिए, आप A लिखिए या साइड लिखिए, कुछ भी लिखिए जो तुम्हारा मन करे। आगे आ जाओ, हम बात करते हैं घनाभ की। किसकी बात करते हैं, घनाभ की। घनाभ के बारे में आप जानते हैं, इसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। आमने सामने क्या होती है, बराबर। आपका मकान, मैच बॉक्स, ये क्या है, ये घनाभ है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। इसका लिखते हैं CSA टोटल सरफेस एरिया, सॉरी कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है 2 ब्रैकेट में L + B मल्टीप्लाई H। मैं कई बार बोल चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2 अल्फाबेट के बीच में
मल्टीप्लाई का साइन होता है अगर वहां कोई साइन नहीं दिया है तो, ठीक है। और अगर दिया है तो आपको दिखेगा भाई वो। आगे करते हैं वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम होता है LBH। क्या होता है LBH? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। बात करते हैं TSA की, टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है 2 ब्रैकेट में LB, लंबाई गुणा ऊंचाई, सॉरी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई। बात करें विकर्ण की, बात करते हैं। यह होता है अंडर रूट में L², लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और आगे चलते हैं, अब आते हैं इस पे हम बेलन पे, सिलेंडर पे आते हैं। सिलेंडर में आओगे आप तो इसका क्या रखा है CSA, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 2πRH। क्या दिया है 2πRH। इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या दिया है πr²h। क्या दिया है πr²h। मैं आपको ये नहीं बता रहा कैसे बनाई है, मैं नहीं बता रहा आपको, सच बता रहा हूं, ठीक है। आप चाहे कुछ भी मान लीजिए, क्योंकि मेरे को आपको इस क्लास से अगली क्लास में पहुंचाना है, ठीक है। और आप यही सोचकर यहां बैठे हैं और जो तैयारी कर रहे हैं SSC की, उनको साफ साफ बोलूंगा भाई, भीड़ भाड़ में मत फंसो, भेड़ बकरी मत बनो, अपना उल्लू सीधा करो, अपना काम बना लो, वर्दी ले लो, नौकरी ले लो और अपना जीवन जियो। जिंदगी भर किताब लेके पढ़ते रहोगे क्या, कोई फायदा नहीं है उसका। आ जाओ भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं तो भैया 2πRH प्लस 2πR² या फिर 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। आगे बात करते हैं 4 की। यहां हम बात कर रहे हैं शंकु की। तो शंकु का जो CSA होता है, कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है πRL। मोस्टली क्वेश्चनों में L नहीं दिया होता है, तो L निकालने का फॉर्मूला होता है रूट में H² प्लस R²। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। इसका वॉल्यूम क्या कहता है, इसका वॉल्यूम कहता है कि 1/3 πr²h। क्या कहता है 1/3 πr²h इसका आयतन। और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या दे रखा है, या तो भाई ये कर लो πRL प्लस πr² या फिर कॉमन ले लो, πr कॉमन ले लिया, L प्लस R बचा, L प्लस R बचा। अब आ जाओ गोले में। तो भैया गोले की बात सुन लीजिए। गोले में होते हैं 2 फॉर्मूले, एक होता है CSA 4πr²। याद रखो 4π, बगल में 4π डालो और सो जाओ। 4πr², इसका है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और यही टोटल सरफेस एरिया भी है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3, 4π की एक टांग टूट गई तो बच गया भाई 4/3 πr³। ये इसका हो गया आयतन। नंबर 6 ये है आपका अर्धगोला, जिसको हम कटोरा कह सकते हो, भगोना कह सकते हो, जो मन में आए वो कह दो, ठीक है। इसका TCS से क्या है, कर्व सरफेस एरिया 2πR²। क्या है 2π। ये 4π था, गोला आधा हो गया, 4 का आधा 2 रह गया, ठीक है। यहां आ जाओ वॉल्यूम, यहां 4/3 था तो यहां 2/3 हो गया। भाई फॉर्मूला सेम है, अगर एक चीज पकड़ लो तो अगली चीज अपने आप आ जाएगी। यहां है TSA टोटल, यहां पर तो ये सेम है लेकिन यहां पर जाता है 3πR²। ये मैंने आपको बताए हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले, कि कौन सा फॉर्मूला किस चीज का क्या है। और मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, ना मैंने आपको यह बताया है सवाल कैसे करना है। लेकिन हां, अपकमिंग वीडियो के अंदर में और आप सबको भी अपकमिंग क्लास में, क्या मैं तो अभी आपको कराऊंगा, अभी कराऊंगा आप सबको प्रैक्टिस तो मैं, लेकिन जो YouTube पर है आपके लिए मैं इतना ही करूंगा फिलहाल अभी। लेकिन अगर आपको ये सवाल सीखने हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको इसकी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी जरूर 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 करवाऊंगा। और जो यहाँ जो बैठे हैं ऑफलाइन, आपकी प्रैक्टिस अभी होगी। बस आपको एक काम कर लेना है, जो YouTube पर देख रहे हैं इसको अच्छे से लिखिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। एक बार बैठ जाओ लिखने के लिए, एक बार लिख दो, इसको खत्म कर दो। दोबारा आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में भाई ये तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर ये दिमाग में रह गए तो सवाल सारे क्लियर हैं, और अगर ये दिमाग में नहीं रहे
तो भाई तुम्हें पता ही है, फॉर्म निकलते रहेंगे, आप भरते रहोगे और फिर आगे कार्रवाई चलती रहेगी। एक बार बैठ के तैयारी कर लो, ले लो नौकरी, मौज लो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, या फिर इसी चैप्टर के क्वेश्चन के साथ, जहां हम करेंगे प्रैक्टिस। सी यू सून, बाय, जय हिंद।